सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करते हुए खुशी महसूस हो रही है क्योंकि जिला इंतजामिया इन एक्शन आ चुकी है। जी हां, जिस पर हमने बेतहाशा प्रोग्राम किए और बारहा प्रोग्राम करने के बाद जब ये नतीजा निकलता है तो फिर खुशी होती है। जिला इंतजामिया कर तो बहुत कुछ सकती है, लेकिन करना अगर कुछ ना चाहती हो तो फिर बात और है। लेकिन जब भी हम प्रोग्राम करते हैं उसका रिएक्शन जरूर आता है। कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो आज भी हमारे एक्शन का रिएक्शन ही आया है। और हम इसमें जो कमिश्नर साहब है मोहम्मद अली रंधावा साहब, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पे नोटिस लिया और एडमिनिस्ट्रेटर्स लाहौर जो है वो इन एक्शन आ चुके हैं जो तजावुजात माफिया है उसके खिलाफ। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जितने भी तजावुजात माफिया के मामला चल रहे थे लाहौर शहर में, जो भी तजावुजात हैं बाजारों में है, बड़ी सड़कों पर है, जहाँ कहीं भी ये तजावुजात माफिया काम कर रहा है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स लाहौर जो हैं फिलहाल उनको जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। अपने अपने जोन्स में जो है वो तमाम इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर तमाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ये सूरत हाल देखते हुए इस पर एक पूरी भरपूर रिपोर्ट तैयार की है जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। बल्दिया उज़्मा लाहौर में 9 जोन्स के जोनल ऑफिसर्स प्लानिंग और जोनल ऑफिसर्स रेगुलेशंस को तंबीह जारी कर दी गई। कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने 1 हफ्ते की डेडलाइन जारी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने नक्शों के ज़ेर इल्तवा केसेस को 7 दिनों में निपटाने का हुक्म जारी किया। गैर कानूनी बिल्डिंग्स की तामीर और बगैर नक्शों के बिल्डिंग्स की तामीर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्डिंग्स और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर कब से कहां तैनात रहे, कमिश्नर लाहौर ने सबकी तफसीलात तलब कर ली। सिर्फ मेहनत और दयानतदारी से काम करने वाले इंस्पेक्टर की लाहौर में जगह रहेगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि MCL के अंदर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में तबादला एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर की इजाजत से मशरूत होगा। वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए MCL के अंदर तबादलों के लिए अफसरान की राय को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए जोनल अफसरान रेगुलेशन पर बरहमी का इजहार किया। 1 हफ्ते के बाद हर ZO रेगुलेशंस की तजावुज़ात के हवाले से कारकर्दगी को जांचा जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था, अगर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रूल्स के मुताबिक नक्शों को मंजूर किया जाए और मुस्तरद किया जाए। बिला वजह तखीर का जिम्मेदार मुतलका अफसर होगा। शहरियों की आसानी के लिए खिदमत सेंटर को PITB के जरिए अपडेट किया जाए। जब हम आपकी नजर दिलवाते हैं और दिखाते हैं आपको कि देखिए कि सूरत हाल क्या हो रही है, जिला इंतजामिया किस तरह अपना काम कर रही है, तो उस वक्त हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी को जो है वो पॉइंट आउट करें कि ये काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा तो इसको हाईलाइट करना हमारी जिम्मेदारी जरूर है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने जिस तरह इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स के काम के हवाले से वाज़ेह बयान जारी कर दिया है कि अगर ये एक्शन नहीं लेते तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, एक बेहतरीन बात है जिसकी मुझे दिली खुशी हुई है। और आज जो है वो ये प्रोग्राम करते हुए भी मैं खुशी महसूस कर रही हूं कि बहुत दफा मैंने इस पर प्रोग्राम किया है। मेरा ख्याल है कि जितना प्रोग्राम मैंने इस पर पूरा सच किया है शायद ही किसी और चैनल पर जो है ये बात हुई हो या किसी ने इस मामले को तजावुजात को जो है वो इतना उठाया हो। लेकिन इस पर अगर कमिश्नर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है तो अब देखना यह है कि ये कितना कारामद साबित होता है, क्योंकि हुक्म तो सादिर कर दिया जाता है। पहले भी कमिश्नर साहब ने जो है वो हुक्म दे दिया था कि ये काम हो जाना चाहिए, यहां से बाकायदा तौर पर तजावुजात का खात्मा होना चाहिए, सड़कें और बाजार जो है वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं जो वहां पर जाकर लोगों को ये बताते हैं या उन तक जो है वो रसाई का जरिया होते हैं कि इन्होंने जो है क्लियर करवानी है जगह, वही वहां पर अपने पैसे की लेन देन करके और बात को मुकमुका करके बात खत्म कराते हैं, जिसकी वजह से आज तक लाहौर शहर को तजावुजात माफिया से पाक नहीं किया गया। तो क्या कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब जो हैं वो वाकई इस वक्त में उन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स के खिलाफ मुकम्मल तौर पे कार्रवाई करने के हवाले से तैयार है? क्या वाकई ऐसे इंस्पेक्टर्स को जो है वो उनकी सीटों से हटा दिया जाएगा या फिर उनका भी तबादला करके उन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा कि भाई यहां पर जो है वो मामला सही नहीं चल रहा, थोड़े दिन के लिए जो है वो मीडिया को खामोश करने के लिए किसी और जगह चले जाओ? ये काम हम नहीं होने देंगे और ना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर सफाई करनी है तो फिर प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, सफाया होना है तो फिर प्रॉपर सफाया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ ये बातों तक बात हो। इस पे बात करते हैं, जुनेद अशरफ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जुनेद, बारहा प्रोग्राम करने के बाद जो है वो जब नतीजा निकलता है और आपके एक्शन का रिएक्शन आता है तो आपको खुशी होती है ना, अच्छा रिएक्शन आता है। मेरा ख्याल है मुझे तो अब गिनती पर याद भी नहीं कि मैंने तजावुजात माफिया के खिलाफ कितने प्रोग्राम्स कर दिए।
तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन ये कितना काबिले गौर है और कितना काबिले अमल है, सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात यही है हमारी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो आपको पता है कि शहर लाहौर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल तलब हैं। और अब आप मौजूदा कमिश्नर को देखिए कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, जिनके पास LDA का भी इजाफी चार्ज है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जो हैं वो भी बजाते खुद ही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर, आपको पता है जो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर होता है वो पूरे लाहौर की जो जितनी इंतजामिया होती है उसको देखना, उसको परखना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसको सही तरीके से अमूर को जो है बखूबी सरअंजाम देना और शहरियों के लिए जितनी ज्यादा सहूलियत फराहम करना, ये उसकी ड्यूटीज में अव्वलिन तरजीहात में जो है वो शामिल होता है। बिल्कुल सही। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर और जब कमिश्नर लाहौर और DG LDA, आप देखेंगे LDA का भी जिस तरह से इजाफी चार्ज है और मुख्तलिफ ये आप महकमे अलग अलग हैं, और लेकिन अब आप देखेंगे कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने जो है सख्त तरीन जो है वो नोटिस लिया है। लेकिन हमने देखा कि माजी में भी जो है काफ़ी कमिश्नर साहिबान वो भी गुजरे, लेकिन उनकी जानिब से भी अहकामात तो जारी किए गए, उनकी जानिब से भी जो बहुत बड़ी बातें भी की गई और कहा भी गया कि हम इतने दिनों में जो है मिशन क्लीन लाहौर को जो है क्लियर कर लेंगे और ये सारे लाहौर का जो है सफाया लाहौर वो किधर गया? वो क्लीन ग्रीन के बाद अब जो है वो क्लियर लाहौर का जो है वो मिशन है कि लाहौर को जो है तजावजात से जो है वो पाक किया जाए। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तजावजात की, उसके साथ जो आप देखें कि हमारे टाउन हॉल में ही मौजूद जो है अफसरान जो हैं वो साथ ही इंक्रोचमेंट विंग के अलावा अगर बात करें इन्फोर्समेंट विंग की, इन्फोर्समेंट में आपको पता है कि जो तामीराती काम होता है, जितना भी शोबा प्लानिंग से मुंसलिक होता है और जितने भी हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं और हमारे जो इंस्पेक्टर साहिबान हैं लाहौर भर में जो नॉन जोन्स में जो है तैनात हैं जी, और लाहौर के इस तरह के जोन भी हैं कि जहाँ पे आपको 3-3 इंस्पेक्टर भी नजर आएंगे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी नजर आएंगे, और वहाँ पर जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ना सिर्फ तामीरात होती हैं बल्कि गैर तामीरात का भी सिलसिला जारी होता है। और जिस तरह की सिचुएशन जो है हम काफी अरसा दराज से जो है वो हर स्टोरी की सूरत में, हर मुख्तलिफ प्लाजे की सूरत में, हर मुख्तलिफ घर की सूरत में, हर कमर्शियल एक्टिविटी की सूरत में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है निशानदेही करते आ रहे हैं और करते चले आएंगे। और ये देखिए अब होना क्या चाहिए, अब जो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने जो नोटिस लिया है और इस पर जो है वो सर जोड़ने का और बाकायदा तौर पर जो अहकाम जारी किए हैं तमाम जोनल ऑफिसर्स को और तमाम रेगुलेशन ऑफिसर्स को, तो अब देखें ये तलब करने से बात नहीं बनेगी, ना सिर्फ उन्हें हुक्म जारी करने से, अब ये आपको खुद सारी इंस्पेक्शन भी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से ऑफिसर जो हैं, कौन कौन से, अब इसकी रिपोर्ट तो उन्होंने मान ली है कि आप उन्हीं ऑफिसर से कह रहे हैं कि अच्छा काम करके दिखाओ, जो अच्छा काम होने ना देना चाहते हैं वो नहीं होने देना चाहते अच्छा काम, क्योंकि वो सिर्फ अच्छा काम अपनी जात तक के लिए करना चाहते हैं। आप उन्हीं लोगों को बुलाकर आप एक जो है वो बंदे को कहें कि दूध की रखवाली पे आप बिल्ला बिठा दें और उसको कहें भाई तुमने इसकी दूध की जो है वो रखवाली करनी है, तो क्या आपका दूध सलामत रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी वजह से जो है वो आपने लाहौर की जिम्मेदारी जिन कांधों पर डाल दी है वो उन कांधों का बोझ नहीं उठा सकते हैं। आपको अपने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा, ये भी आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और सर अगर आपने ये इनिशिएटिव ले लिया तो मैं कहती हूं तारीख में आपका नाम सुनहरी हरूफों से लिखा जाएगा कि अगर आप जो है तजावुजात माफिया को उठाने में कामयाब हो गए ना, तो मैं समझती हूं आप बेहतरीन तरीन दबंग इंसान होंगे। लाहौर शहर में ऐसा कमिश्नर जो है वो कोई नहीं आया होगा जिसने इतना बड़ा काम कर दिया होगा। और मैं ये समझती हूं कि अगर आज आपने ये काम करवा लिया जबरदस्त काम हो जाएगा और हमें भी बड़ी खुशी होगी और साथ में लोगों को भी बड़ी तकलीफें जो है, परेशानियां जो है उससे निजात मिल जाएगी। लाखों करोड़ों दुआएं तो आपको मिलेंगी, लेकिन आपका जो एक नाम सुनहरी हरूफों से लिखा जाएगा ना, ये तारीख बार बार बयान करती रहेगी, क्योंकि लाहौर की तारीख में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो यहां तजावुजात माफिया के साथ लड़ सके या उनके सामने खड़े होकर जो है वो अलल ऐलान ये कह सके कि भाई ये तमाम इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब सर ये बात नहीं होनी चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए और ये एक्शन हमें नजर आना चाहिए। अब ये देखिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के वाले से आपका बताता चलूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं शालीमार जोन में जो है जिस पर हमने प्रोग्राम भी किया था। एहसन रजा साहब जो है वो तैनात हैं और मोहम्मद सलीम साहब भी जो है शालीमार जोन को देख रहे हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के वाले से बिलाल अहमद, असमतुल्ला,
तारिक सईद साहब जो है वो निश्तर जोन को देख रहे हैं। अगर बात करें गुलबर्ग जोन की, तो गुलबर्ग जोन में मोहम्मद आरिफ साहब जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, और अरसलान जमील, मोहम्मद अली शाहिद, शफकत बेग साहब जो है वो वागा जोन में तैनात हैं। और समनाबाद जोन की बात करें तो इमरान अरशद, अली रजा जो हैं वो समनाबाद जोन में देख रहे हैं। और अगर रावी जोन की बात करें तो रावी जोन में नईम अख्तर साहब जो है वो अरसा दराज से जो है वो भी तैनात हैं। और उसके अलावा अगर इलामा इकबाल जोन की बात करें तो असलम भट्टी साहब जो है वो तैनात है। अगर डीजीबीटी की बात करें, दाता गंजबख्श जोन की बात करें तो वहाँ पे मिस्टर वहीदुद्दीन और बिलाल अहमद साहब जो हैं वो तैनात हैं। और अब आपने देखना ये है कि ये जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो तैनात हैं, मुख्तलिफ लाहौर के जोन्स में तैनात हैं। कितने अरसे से तैनात है, जब ये तैनाती हुई थी, अब देखिए कि जब तैनाती हुई थी तो ये जितने भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं जो अभी भी ओहदों पर फाइज हैं, उनकी तब असासे कितने थे, तब उनके पास कितनी दौलत थी, तब उन्होंने कितनी इनकम शो की हुई थी, तब उनकी वेल्थ कितनी थी। उसके बाद 2023 अब मौजूदा टाइम में देखा जाए कि मौजूदा टाइम में अब बिलफर्ज किसी का अगर 15 साल दुरानिया हो गया, अगर 2005 से कोई है, कोई 2013 से है, कोई 2018 से है, इतने टाइम पीरियड से जो है, आप कुछ अगर इंस्पेक्टर्स की बात करें तो वो 2018 से आए हुए हैं, कुछ जो है 2013 से आए हुए हैं, कुछ उससे कबल के भी आए हुए हैं। तो जब इतने टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो है उन्होंने काम किया है, कितनी फाइल्स जो है बाकायदा तौर पे आप देखिए कि किसी भी अगर ऑफिसर्स की बात कर लें तो आप अगर पीडा एक्ट के हवाले से बात कर लें तो पीडा एक्ट जो है उसके मुताबिक जो है उनके तबादले होने चाहिए। टाइम पीरियड मुख्तसर टाइम पीरियड होता है, फिर उसके बाद दूसरा होना चाहिए। पर लेकिन हम देखते हैं कि काफी अरसा दराज से बहुत से अफसरान जो है, ना सिर्फ ये इन डिपार्टमेंट की बात करूं, दीगर डिपार्टमेंट्स में भी जो है, अगर डीसी ऑफिस के हवाले से बात कर लूं, अगर कमिश्नर ऑफिस के हवाले से बात कर लूं, अगर जिला इंतजामिया के हवाले से बात कर लूं, या फिर दूसरे महकमे जो हमारे मुंसलिक हैं लाहौर से, वहां पर भी जो है इसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जाती है। 10-10 साल से, 15-15 साल से जो है एक सीट पर जो है वो तैनात रहे हैं, जो सरासर जो है खिलाफ वर्जी है। और इसकी खिलाफ वर्जी के अंजाम में अगर सजा की बात करें तो काफी सख्त सजा भी है, लेकिन इसकी वायलेशन का सिलसिला हम देखते हैं वो अरसा से चलता आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं ये इंस्पेक्टर्स के वाले से, जितने भी ऑफिसर्स हैं इनमें से देखा जाए कि किनकी कारकर्दगी कैसी है, इतने टाइम पीरियड में उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स को अप्रूव किया, और उन बिल्डिंग्स जिनको अप्रूव किया और बाकायदा तौर पे उनके जो नक्शे हैं, कारकर्दगी देखने की जरूरत है। आपको जरूरत है इनकी कारकर्दगी देखने की? जी, आपको नजर आ जाएगा ना, नजर आ जाएगा कि कारकर्दगी तो इनके सामने है। कारकर्दगी तो रोजाना की बुनियाद पे हम बता तो रहे हैं कि क्या कारकर्दगी है। तजावुजात माफिया का गढ़ बन चुका है ये तमाम जोन्स, 9 के 9 जोन्स जो है वो यहाँ पर तबाह बर्बादी का शिकार हो चुके हैं। अभी इनकी कारकर्दगी देखनी बाकी रह गई, और अभी इनको ये ऑर्डर्स देने बाकी रह गए हैं कि आप काम करें, ये काम करेंगे। हम बात कर रहे हैं जिस तरह बिल्डिंग्स के वाले से और ये शोभा प्लानिंग के वाले से, अगर तजावुजात के वाले से बात करें तो वहां पर बाकायदा तौर पर दूसरी टीम जो है, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, हमारे जोनल ऑफिसर्स मौजूद हैं, लाहौर के 9 जोन्स में मौजूद हैं, जो अपने अपने एरिया के जो है ना सिर्फ जिम्मेदार हैं, बल्कि उनके ही बाद जो है कोई उसे ना देखता है, ना कोई उस तरफ आता है। आप देखेंगे जितने भी जोनल ऑफिसर्स मौजूद हैं लाहौर भर में, अगर शालीमार जोन की बात करें, शालीमार टाउन की बात कर लें, या फिर निश्तर टाउन की बात कर ले, गुलबर्ग की कर ले, डीजीबीटी की कर ले, रावी की कर ले, या किसी भी 9 जोन की बात कर ले, तो आपको कोई भी जोन इस तरह का नजर नहीं आएगा जो है बिल्कुल तजावुजात से पाक हो। आपको हर टाउन में जो है आपको ये बाकायदा तौर पर नजर आएंगे कि वहां पर जो है तजावुजात सरेआम हो रही है और बढ़ती चली जा रही है। और इसलिए कमिश्नर लाहौर ने और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने इसका सख्त नोटिस लिया है। अब ये देखिए कि अब नोटिस तो ले लिया, अब टाइम पीरियड भी 7 दिनों का टाइम पीरियड दे दिया गया कि आप अपनी ना सिर्फ ड्यूरेशन बताएं और कितनी देर आपने काम किया और किस तरह से जो है अमल पैरा किया और कितने जो है ऑपरेशंस किए। अब जो है फाइनल ऑपरेशन करना है। जितने लाहौर के जोन्स मौजूद हैं, टाउन्स मौजूद हैं, वहाँ के बिल्डिंग्स के वाले से बात कर लें या फिर तजावुजात के वाले से बात कर लें, तजावुजात को तो है वो खत्म करना है। तजावुजात के लिए बाकायदा तौर पे अब जो है भरपूर इकदाम करने हैं, अमली तौर पर करने हैं। जो अपने जोन को या टाउन को तजावुजात से पाक नहीं कर पाया तो वहां पर जो है उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो ऑफिसर ना सिर्फ उस सीट से निकाल दिया जाएगा
बल्कि जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये ना बड़े बड़े टेक्निकल लोग हैं, ये बीच में से ऐसी टेक्निकल चीजें निकाल लेंगे जिससे ये कमिश्नर साहब को भी घुमा देंगे और उनके सामने ऐसी ऐसी चीजें रख देंगे कि ये माफिया फिर वहीं का वहीं रहेगा, चीजें वहीं की वहीं रहेंगी, मामला वहीं के वहीं रहेंगे और बीच में पसूड़ियां कुछ और डाल देंगे। ये आप मेरे से बात लिखवा लें, ये जो हो रहा है ना ये ऐसे नहीं होगा, ये बस इनको हटा के होगा। ये अगर इनको आप इन्हीं से करवाएंगे ना काम कि भाई आप ही जो है कूड़ा फैलाने वाले, आप ही कूड़ा साफ करें, ये नहीं करेंगे कूड़ा साफ। उसकी वजह है कि इनको फैलाने का शौक है। ये कूड़ा साफ करेंगे तो फंस जाएंगे। कूड़ा साफ कैसे करेंगे? अब कूड़ा उठाने के जो है वो सारे तो पैसे लेते हैं। अब जब वो पैसे लेंगे बिखेरने के तो वो साफ करने के जो है वो उनको पैसे कौन देगा? साफ करेंगे तो वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब देखिए तो पॉसिबल नहीं है ना। ये जिस तरह आपने इंक्रोचमेंट का भी जिक्र किया है, इंक्रोचमेंट के वाले से प्रोग्राम्स भी हमने किए, तो इसकी तो भरमार है। इसके लिए जो है ना सिर्फ 1-2 दिन की बात है, आपको काफी टाइम पीरियड जो है ना सिर्फ रिक्वायर है, बल्कि अब इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से अब उन ऑफिसर्स नहीं करनी है जिनके सारे मामलात वगैरह लाहौर भर में है, तो ये तो बहुत ज्यादा जो है मुश्किल है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कमिश्नर लाहौर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के लिए। अब इससे पहले भी जो थे मुख्तलिफ कमिश्नर साहिबान जो हैं वो गुजरे लाहौर भर के, जिन्होंने कमिश्नर थे। अब ये जो मौजूदा कमिश्नर भी हैं, पहले भी इनका भी काफी तजर्बा, वसी तजर्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी तजर्बा है। ये डिप्टी मोहम्मद अली रंधावा साहब का नाम है, वो काम तो कर रहे हैं, चाहते तो हैं बेचारे कि सब कुछ जो वो बेहतर कर दें, लेकिन जो आगे उनकी काम करने वाली टीम है या जो सब अच्छा होके की रिपोर्ट उनको पेश कर रहे हैं, वहां से जो मामला खराब हो रहे हैं। देखिए हमेशा मामला जो है ना वो निचले लेवल से खराब होता है। अब ऊपर जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनके पास जो रिपोर्ट जा रही होती है, जब तक वो जाकर खुद नहीं देखते या खुद विजिट नहीं करते या खुद से उनको अपनी आंखों से ना देख लें, उनको एहसास ना हो जाए, तब तक उनको पता नहीं चलता कि सच और झूठ क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि जो हमारे आला अफसरान है वो कागजी कार्रवाइयों पर मत रहा करें। कागजी तौर पर ये सब अच्छा की रिपोर्ट आपको दे देते हैं, जाकर खुद जो है वो फील्ड में देखा करें कि मामला और हालात जो है वो क्या चल रहे हैं, और क्या कोई बंदा जो आपको आकर रिपोर्ट दे रहा है, आप ही का जोनल ऑफिसर है या कोई भी है व्हाटएवर, वो सही भी है कि नहीं सही, और वो उसकी क्या दाव पेच लगाकर जो है वो पूरी रिपोर्ट तैयार की है। क्योंकि सरकारी तौर पे जो कुछ भी चलता है वो चलता है कि बस आप साइन कर दें, सर आप ये साइन कर दें, अप्रूव हो गया जी, एक मीटिंग अप्रूव हो गई, एक फलाना अप्रूव हो गया। ऐसे नहीं होता। जैसे बिल्डिंग के नक्शे पास हो जाते हैं यहाँ पे बगैर नक्शे के, नक्शा कोई होगा ही नहीं और वो नक्शा पास हो जाएगा। और ये तजावुजात जो माफिया जो है वो कैसे डेवलप हुआ है? ऐसे डेवलप हुआ। खासकर अगर हम लाहौर भर की अगर जोनल ऑफिसर्स की बात करें, गैर कानूनी सोसाइटीज बन गई, यहाँ पे ज़रूरी जमीन खराब कर दी सारी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स कौन जिम्मेदार है? या फिर नक्शा अप्रूवल के वाले से बात कर लें, देखिए कि बहुत से लाहौर में घर इस तरह के मौजूद हैं जो अभी तामीर भी हो रहे हैं, लेकिन उनके नक्शे जो है ना सिर्फ अप्रूव होने के लिए दिए गए हैं, और कुछ के अगर अप्रूव होने के लिए दिए गए हैं तो उनके रहायशी नक्शे जो हैं वो अप्रूव होने के लिए दिए गए हैं, जिन पर आपको जो है कमर्शियल एक्टिविटीज जो है आपको नजर आएंगी, और बाकायदा तौर पर वहाँ पे कवर करके इस तरह से शो किया जाता है कि वो कमर्शियली नहीं है, लेकिन कमर्शियली तौर पर जो है वो कर दिया जाता है। और फिर इसकी जो बाकायदा तौर पर जो फीस होती है वो उस तरह से भी जमा नहीं होती। लेकिन मामलात वगैरह ये सारे अब कमिश्नर लाहौर को जो है बखूबी सर अंजाम देने पड़ेंगे। अब जो उन्होंने ये अहद कर लिया, अवाम के साथ अहद कर लिया कि क्लीन लाहौर का मिशन करना है, और जितने भी करप्ट साहिबान हमारे मौजूद हैं, जो करप्ट किसी भी ऑफिसर को की सूरत में मौजूद है या कहीं पे भी मौजूद है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर बेड़ा उठा लिया ना तो पीछे मत हटिएगा कमिश्नर साहब। अब अगर आपने जो है वो इस चीज को कह दिया ना कि क्लीन लाहौर का मिशन आपने उठा लिया अपने कंधों पर, इसका बोझ तो बहुत बड़ा है, मैं मानती हूँ, मुझे एहसास है इस चीज का। ये इतना आसान काम भी नहीं होगा सर आपके लिए, लेकिन आप अपने ऑफिसर्स को अगर कंट्रोल करने में कामयाब हो गए या इन्हें तब्दील करने में कामयाब हो गए तो फिर आप कामयाब तरीन बंदे इंसान जो है वो कमिश्नर लाहौर होंगे। ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए भी जाहिर बात है बड़ों की इजाजत भी जरूरत होती है। यहाँ पर जिस तरह हम घर में कोई काम करते हैं, मशवरा लेते हैं, तो बड़ों की इजाजत होती है। इस तरह पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, बड़े होते हैं, बड़ों की इजाजत होती है। लेकिन ये इजाजत जो है वो अगर आपको मिल गई और सही तरीके से इस क्लीन मिशन लाहौर को आप क्लियर करने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी बेहतरीन चीज हो जाएगी, लोगों का बड़ा भला हो जाएगा, मामला सही हो जाएंगे, लोगों के चलने फिरने और ट्रैफिक के निजाम के धर्म भरम जो सिलसिले चल रहे हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइम लोग बहुत परेशान हैं तजावुजात माफिया से, और जिस तरह से ये रोजाना की बेस पे अरबों रुपया कमा रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं ये पाकिस्तान से, ये चीज जो है वो कौमी खजाने में जमा होनी शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त आपका मुल्की खजाना जो है वो खाली है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे आपने इंडिविजुअल पावर दे दी एक बंदे को, आपने उसको बादशाह बना दिया कि जाओ यार जो मर्जी करो, हुकूमत ने तुमसे कुछ नहीं मांगना।
आपने हुकूमत को कुछ नहीं देना, आप जहां मर्जी स्टैंड कर लें, आप जहां मर्जी जो मर्जी कर लें, थोड़े बहुत पैसे देके लीज पे जगह ले लें, ऐसा ना करें। वक्त के हिसाब और वक्त की नौयत को देखते हुए, जिद्दत को देखते हुए काम करने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज भी, बल्कि हम इस पर भी जो है वो लाजमी प्रोग्राम करेंगे कि जो लीज पे जगह दी जाती है वो इतने कम पैसों में जो है वो क्यों दी जाती है। इस सूरत हाल को भी जो है वो हम जरूर सामने लेकर आएंगे, क्योंकि आज जितनी महंगी जगह हो चुकी है उसको उतनी महंगी जगह को उतनी महंगी लीज पर ही देना चाहिए। ये क्या बात हुई 26,000 30,000 20,000 पे इतने इतने किनाले और इतने इतने एकड़ जो है वो इनको दे दिए जाते हैं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी, फौरी बाद वापस एक और अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। जहां जिला इंतजामिया की बात आती है वहां पे और बहुत सारे मसाइल सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्या करें कि चीजें जो है वो मिसमैनेज बहुत ज्यादा है। अगर हम महकमों की बात करते हैं तो LWMC एक ऐसा महकमा है जिसने सही होने का नाम ही नहीं लेना, जिसने ना सफाई सुथराई के इंतजाम देखने हैं, ना मामला और कुछ देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि पैसे कैसे कमाने हैं, खाना कैसे है।